एक बार जरा नाग ध्वनि के साथ विषय से जुड़ेंगे। नमः समय सारा स्वानुभूत्या चकासते किं स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर। अभी हमने समय सार के कुछ पहलुओं पर चर्चा की। जब ये आदरणीय दीदी जब समय सार का बायोडाटा दे रही थी तो मुझे बड़ा आनंद हो रहा था। मुझे 2-4 संपर्क सूत्र और मिल गए। बायोडाटा में संपर्क सूत्र होते हैं तो मैं जरा उन संपर्क सूत्रों को और बढ़ा देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं अपने विषय पर आ रहा हूँ। 2 टीकाओं का नाम, प्रसिद्ध पंडितों का नाम तो दिया ही है, लेकिन मैं रिसर्च संस्था में काम करता रहता हूँ और बहुत सारे डेटा मेरे पास आते हैं। उसमें मैं कुछ और जानकारी आपको देता हूँ। जानकारी मुझे इसमें अभी कोई देने का रस नहीं है, लेकिन भाव है और प्रिय हमको ने बोल ही दिया कि बायोडाटा बढ़ाना है तो बढ़ा देते हैं। अपना तो लगन जल्दी हो ये भावना है। जितने संपर्क हो सो क्या दिक्कत है हमको के लिए नहीं कह रहा हूँ, आत्मा के स्थिरता के लिए कह रहा हूँ। एक टीका तो आपको पता है, आपको बताइए। इसके अलावा एक और टीका जो अभी प्रकाशित भी हो चुकी है वह है शुद्ध सागर मुनिराज की समय प्रकाश नाम से टीका है, जो संस्कृत में है। और ये जैसे आचार्य के थोड़ी पहले के, मतलब काफी प्राचीन टीका है। इसके अलावा एक बालचंद्र आध्यात्मिक मुनिराज हैं, वो भी दिगंबर मुनिराज, और उनने कन्नड़ भाषा में भी एक टीका लिखी है। हाँ, राकेश जी उसको प्रकाशित कर, उसकी अनुवाद चल रहा है। और एक और नई टीका मिली है मल्लिश एंड सूरी, प्रभाचंद्र जी तो होगी, सॉरी ये जो मैंने बोला ना प्रभाचंद्र जी की पहली वाली जो टीका थी प्रभाचंद्र जी की थी। हाँ, फिर प्रभाचंद्र जी की अध्यात्म प्रकाश, बालचंद्र जी की एक आध्यात्मिक कन्नड़ी टीका है, और मल्लिश एंड सूरी जी की भी एक तमिल टीका उपलब्ध है। तमिल में यानी 3 टीका है। अब इतने ही सुनो, मल्लिश एंड सूरी जी की तमिल टीका है, आध्यात्मिक बालचंद्र मुनिराज की कन्नड़ भाषा की टीका है, और प्रभाचंद्र आचार्य की ये टीका है समय प्रकाश। ये 3 टीका और है। इसके अलावा भी आपको जानकारी हो, बड़ी अच्छी बात है, बताने में गर्व होता है कि भारत के नेता अगर नरेंद्र मोदी की जय बोले तो अच्छा लगता ही लगता है, लेकिन पाकिस्तान की असेंबली में नरेंद्र मोदी की जय लगे तो अच्छा लगेगा कि ज्यादा अच्छा लगेगा? अब सुनो ये क्यों बोल रहा हूँ। दिगंबर आचार्यों ने तो बहुत लिखा ही है। श्वेतांबर आचार्यों में भी जिन जिन को आत्मा को जानने की रुचि हुई उनने भी समय सार पर लेखन किया है। दीदी को शायद जानकारी होगी, मैं बताऊं। देरावासी में हेमचंद्र मुनिराज, स्थानकवासी में सरदार मुनि, तेरा पंथ में महेंद्र मुनि, और एक बड़े प्रसिद्ध आचार्य महाप्रभु के तेरापंथी के हैं। उन्होंने भी जब अध्यात्म को जहां जहां पर भी कोड किया है उन्होंने समय सार के नाम से लिया है। और वो ग्रंथ जो उन्होंने समीक्षात्मक लिखा है वो निश्चय से व्यवहार की यात्रा। ऐसे महाप्रज्ञ आचार्य ने भी ये समय सार के ऊपर लिखा है, यानी 3 दिगंबर जैन आचार्य और इसके अलावा अनेकों श्वेतांबर जैनाचार्यों ने भी समय सार के ऊपर लिखान किया। अब अंतर क्या रहा?
गुरुदेव के सामने भी अवसर था। और एक और अब जानकारी चली रही तो थोड़ी शेयर टू केयर बढ़ाते हैं। आपको शायद पता हो कि गुरुदेव ने भी पहली बार समय सार पर व्याख्यान कहाँ किया? संप्रदाय में किया था। अब मैंने अंग्रेजी का सुना है, आपको पता चल, मैंने अंग्रेजी का सुना है, कोई जो मैंने पढ़ा, हो सकता है कोई भी हो। और कहने का तात्पर्य ये है कि पहली बार उन्होंने समय सार का व्याख्यान अमरेली या राजकोट, दो में से जो भी हो, दीदी के पास भी अपने सोर्स आए होंगे, मेरे पास भी अपने पास से कहीं से बातें आई। सही, मतलब इतना पता है कि मुंह पर पट्टी लगा करके भी उन्होंने आद्योपांत समय सार का व्याख्यान किया। आज जब विकोर गुरुदेव के पहले जब हम जाते हैं, अथवा कुछ समय पहले तक दिगंबर जैनाचार्य भी समय सार में जाहिर में प्रवचन करने से डरते थे। ना जाने कौन सा भय उनको खाया जाता था। ऐसे समय पर गुरुदेव श्री का जो सी पौरुष वो दिखाई देता है कि उन्होंने संप्रदाय में भी, उन्होंने कहा हमें व्याख्यान करने का शौक नहीं है, तो भी लोग आए, बोले कि साहब आप करो तो अच्छा रहेगा। बोले जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ाएंगे, जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ाएंगे। बोले हम तो ये पढ़ते हैं, तो कोई बात नहीं साहब, आप जो सुनाओ हम सुन लेंगे। तो पहली बार उन्होंने जो व्याख्यान किया, उनके पौरुष को नमन है, उनकी निर्दोषता को नमन है, उनकी निर्भीकता को नमन है, उनकी निष्परिशता को नमन है कि जरा भी विचार किए बिना कि सुनने वाले सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। कल से ही बताऊं, जब मैं रात को जब विषय ले रहा था बराबर, तो मुझे बार बार गुरुदेव याद आ रहे थे कि कोई सुने ना सुने, कम सुने ज्यादा सुने, भाई ये सुने बिना कल्याण नहीं है। इसके लिए इसके अलावा और कहें तो कहें क्या, बोले तो बोले क्या, बताएं तो बताएं क्या। दुनिया को देखकर हजारों बार किया। परतनागर 25 में आता है, बहुत सुंदर पद आता है, वैराग्य वर्षा परवंचनाए धर्मोपदेशा जनरंजनाए। हे कवि, तूने अनंतों बार वैराग्य की वर्षा दूसरों को ठगने के लिए की, आनंद में झूमने के लिए नहीं की। दुनिया मुझे बड़ा तपस्वी माने, और उपदेश भी दिया किसके लिए? दुनिया को जो पसंद है वो उपदेश दे दिया, लेकिन जो सत्य है वो नहीं कहा। इसीलिए यहाँ पे इस बात को समझना, गुरुदेव ने बहुत सरल उपाय किया कि भाई हम तो जो पढ़ते हैं वही पढ़ाएंगे, तुम्हें सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो मत सुनो। तुमको सुनाने के लिए, तुमको रिझाने के लिए इस मुंह से मोक्ष मार्ग के अलावा और कुछ निकले ये स्वीकार नहीं। ऐसा उनकी निष्ठता थी, तो पहला उन्होंने वहां किया। लेकिन उसके बाद आप देखना समझना, उनके पास एक दूसरा रास्ता भी था। जैसे उन लोगों ने खूब सुना, और जबकि पहले से सुना नहीं था तो बड़ा आनंद आ रहा था। अब जिसने कभी क्या कहते हैं सूखी रोटी खाई हो और उससे बढ़िया घी वाली और गुड़ वाली मिले तो बड़ा मजा है। तो सब लोग कहने लगे सब आप तो ये सुनो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बस पट्टी मत उतारो। दूसरा रास्ता उनके पास जो अन्य टीकाकार कर रहे हो, तो गुरुदेव ने बोला भाई अंतर में कुछ और रहूं और बाहर में कुछ और रहूं, ये मायाचारी, ये कपट, ये मेरे से नहीं होगा। तो धन्य उनके पौरुष को कि वर्षों तक जिनको सुनने के लिए लालायित रहते थे और अनकंडीशनल सुनने के लिए लालायित रहते थे। प्रेशर नहीं था कि आप हमें श्वेतांबर ग्रंथ ही सुनाओ, समय सारे सुनाओ, लिखो बोलो बस सब करो, बस ये पट्टी मत लगो। नहीं भाई नहीं। तो जो अन्य संप्रदाय आदि के जो लेखक हैं उन्होंने वो नहीं किया जो गुरुदेव ने किया। मतलब समझ में आ गया ना, यहाँ से समझ गए ना। गुरुदेव के पास भी रास्ता था, लोग सुनने के लिए तैयार थे, लायक थे, बल्कि ज्यादा थे।
युगल जी ने भी गुरुदेव के जब जीवन को बताया तो उन्होंने सबसे बड़ा जो पौरुष का काम बोला वो क्या बोला? संप्रदाय की बेड़ियों को तोड़ना। हमें गर्व होता है दीदी बैठी हमारे सामने उस परंपरा को आगे बढ़ा कर लेके जा रहे हैं कि संप्रदाय लोग तो सब कुछ छोड़ देते हैं लेकिन संप्रदाय का मोह नहीं तोड़ना। अज्ञानता ने लोगों को अरे संप्रदाय क्या, अमुक संप्रदाय की अमुक परंपराओं को भी नहीं छोड़ना चाहते। जहां प्रत्यक्ष हिंसा दिखाई देती हो, जहां प्रत्यक्ष अभिनय दिखाई देता हो, असाधना दिखाई देती हो, तर्क से विरुद्ध दिखाई, तो भी नहीं हमारे बाप दादे करते आ रहे हैं। बाप दादे कच्चे मकान में रहते थे तो अब पक्का मकान बनवाते कि नहीं बनवाते? बाप दादे धोती पहनते थे, अचकन पहनते थे, हम जींस टी शर्ट क्यों पहनते हैं? बाप दादे घोड़ा लाते थे तुम गाड़ियों में क्यों घूमते हो? समझ में आया? तो ये चीज को थोड़ा विचार करना कि जहां लोग धर्म को एक बाड़े के रूप में समझ लेते हैं, वहां गुरुदेव ने सिंह गर्जना की कि ये धर्म कोई बाड़ा नहीं है, संप्रदाय नहीं है, वस्तु का स्वभाव है। बराबर? आप उससे अपन थोड़ा जोड़ते हैं। ये तो बायोडाटा का परिचय हुआ, मुझे भाव आया कि मैं भी एक दो संपर्क सूत्र बताऊं जिससे इस आत्मा का जितने ज्यादा संपर्क लगन की उतनी जल्दी संभावना होती ना। इनसे नहीं पता चलेगा तो इनसे पता चल जाएगा, उनसे नहीं तो उनसे चल जाएगा। तो दो चार सूत्र और आपको दे दिए कि भाई यहाँ भी आप अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अपन कहाँ पर आए? घूम फिर कर एक गैर भाव। कल की चर्चा चालू हुई थी ना कि देखो समय सार में कोई उसकी बात है ही नहीं संप्रदाय की। कुछ आचार्य हमारे हैं, उन्होंने वस्तु की गहनता को देखा, अपने को देखा, सुख को देखा, मोक्ष के मार्ग को देखा, ये और इनको देखकर ये ग्रंथ लिखा गया। हमारे गुरु ने क्या बोला, उनके गुरु ने क्या बोला, हमारे पिताजी ने क्या कहा, उनके पिताजी ने क्या बोले, नहीं ये कर दोगे तो फिर सत्य तो सबका घर घर का सत्य हो जाएगा। कुंदकुंद आचार्य देव ने दिव्य ध्वनि के माध्यम से या जो सब चीजों के माध्यम से वो बात बताई जो वस्तु में निहित तत्व है। उन्होंने कहा देखो दो तीन चीजें कॉमन है। कौन सी? एक आत्मा में ज्ञान भरा हुआ है, कॉमन है कि नहीं है? अच्छा, जैन की आत्मा में ज्ञान है, मुसलमान की आत्मा में? अरे भाई मुसलमान आत्मा होते ही नहीं है, आत्मा ही है, बाकी तो उसकी चमड़ी और उसके पैतृक परंपरा। ईसाई की, पुरुष की, स्त्री की। तो एक सत्य तो क्या आया कि जो प्राणी मात्र है एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, उन सब में क्या भरा हुआ है? ज्ञान 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 ज्ञान। अच्छा ऐसे समझ बेटा, एक छोटी सी चिंगारी जो तिनके में आग लगी उसमें क्या दिखी? रोशनी। दिया जला उसमें क्या दिखा है? रोशनी। एक बड़ी लालटेन जली उसमें क्या दिखी? रोशनी। ज्वाला जली, मशाल जली, उसमें क्या दिखी? रोशनी। ज्वालामुखी दिखा, उसमें क्या दिखी? रोशनी। सूर्य चमका, उसके अंदर क्या दिखी? रोशनी। यानी अगर आप ये कहो कि तिनके से लेकर सूर्य तक सब समान है तो आप किसे देखकर कह रहे हो? बोलो, किसको देखकर? प्रकाश, क्योंकि ये सब एक जाति है। ऐसे जब हम अपने को देखकर चलते हैं तो निगोदिया से लेकर सिद्ध तक कहते सब समान है, तो ये कौन सी जाति को देख रहे हो? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो एक आचार्य ने देखा कि हर एक के अंदर ज्ञान है। फिर बोले अच्छा तो हर एक को चाहिए क्या है? तो फिर हमने लगाया निगोदिया को भी क्या चाहिए? सुख। एक इंद्री को क्या चाहिए? जो अन्य है सुख। द्विंद्री, तीन इंद्री, सब जीवादि जो जलने के लिए जा रहे हैं, लेकिन जा किसके लिए रहे हैं? सुख के लिए। पंचेंद्री को चाहिए सुख, यानी दूसरा सत्य सामने आया। कौन सा? कि सबको सुख चाहिए। तो एक पहला सत्य क्या है? सबके अंदर क्या पड़ा हुआ है? बोलो,
ज्ञान, और सबको क्या चाहिए? सुख। क्लियर हुआ इतनी बात? पक्का? पीछे तक ख्याल में आ रहा है? अब तो नहीं कहना कि नींद आ रही है, कल तो छूट दी थी, आज डांट पड़ेगी। कल सच बताओ कौन कौन सोया था? कोई बात नहीं, तुम्हारी जगह हम होते तो हम भी सो जाते। दुखी मत हो, लेकिन आज मत सो, है ना? समझ आया ना? देखो क्या बोला आचार्य, हमको क्या देखना है? ग्रंथ ग्रंथी खोलने के लिए, ग्रंथ कोई बाहर के लिए नहीं है। आचार्य यूनिवर्सल मार्ग प्रस्तुत कर रहे हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज खोजी। कौन सी? पहले नंबर सबके अंदर में क्या है? ज्ञान। दूसरे नंबर सबको क्या चाहिए? सुख। अब बोलती है ये सुख मिलेगा कैसे? तो पहले देखें तो सुखी कौन है। तो कल हमने क्या बोला था? सुखी कौन है? कल गए थे ना, दर्शन क्यों करने जाना है? सुख प्राप्ति के लिए। और एक और चीज मैंने बोली थी, तो क्या बोला रे? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, मैंने याद रखा है। मतलब चलो एक तो जागृत। देख समझ, हम दर्शन करने इसके लिए जाते हैं क्योंकि हमें जगत में सबसे सुखी देखना है। इतना क्लियर हुआ? अब आचार्य ने 3 चीजें हमारे सामने रख दी। कौन कौन सी? सबके अंदर ज्ञान है, सबको, और सब में से कुछ एक सुखी हो गए, तो उनके अंदर में क्या है और क्या नहीं? बोले वो जो सबसे सुखी हो गए, ऐसे अनंत भगवान सबसे सुखी हैं, तो उनके अंदर क्या है और क्या नहीं है? बोले उनके अंदर में दुख नहीं है। दुख नहीं है तो क्या नहीं है? बोले कर्तृत्व तो नहीं है, राग द्वेष मोह नहीं है, काम क्रोध नहीं है। यानी जो जो हमारे अंदर एक्स्ट्रा है वो उनके अंदर में नहीं है। इससे ये सिद्ध होता है कि वो एक्स्ट्रा ही दुख करता है। बात समझ में आ रही है? दो बातें ख्याल में आई ना? जो जो हमारे अंदर में है वो उनके अंदर है कि नहीं? बोले ज्ञान है बराबर। जो जो उनके अंदर है वो हमारे अंदर में है, एक बात। लेकिन जो जो हमारे अंदर है क्या वो सब कुछ उनके अंदर भी है? बोले नहीं। यानी एक बात समझ में आ गई है कि जो जो उनके अंदर है वही वही मेरे अंदर में रहे, तो मेरे अंदर में और उनके अंदर में कोई अंतर नहीं रहे। ख्याल में आया? फिर से समझ में आया? बराबर। किसी को डांटनी पड़ेगी ना? नहीं पड़ेगी। फिर से जो जो उनके अंदर है वो है, लेकिन जो एक्स्ट्रा मेरे अंदर है वो उनके अंदर में नहीं। तो जो एक्स्ट्रा है वही दुख का कारण है। अब जरा पर इससे आगे बढ़ते हैं कि आचार्य ने तो ज्ञानमयी भाव बताया। एक छोटी सी कहानी से अपन समझे कि एक गुरु के पास जाके किसी ने बोला कि साहब मुझे सुखी होना है। बोले हाँ सुखी होना है, बहुत अच्छी बात है, क्या करें? बोले तुम किससे देखते हो? बोले आंख से। तो एक काम करो, अब आंख से ही देखा करो। चलो शायद अच्छे से नहीं सुना हो। दूसरा प्रश्न, शायद वो तो ठीक है, और कोई सुख का मार्ग? बोले कि तुम किससे चखते हो? बोले जीवा से। बोले मात्र जीवा से चखा करो। क्या है? किससे चलते हो? बोले पैर से। मतलब किससे छूते हो? बोले चमड़ी हाथ से ही छुआ करो। किससे सुनते हो? कान से, तो मात्र कान से सुना करो। क्या रहे हो? समझ में नहीं आ रहा। बोले बस यही कि जो भगवान के ज्ञान में आया उतना ही तुम जानोगे तो ज्ञायक रहोगे, और ज्ञायक रहोगे तो सुखी हो जाओगे। सच बताओ, होता तो यही है ना कि भैया मैंने अगर किसी को जाते हुए देखा और मैंने कहा कि जय जिनेंद्र साहब, और मैंने उसे देखा और मैंने ये भी देखा कि उसने मुझे देखा, लेकिन देखते देखते मुझे ये भी पता चला कि उसने देखकर भी मुझे अनदेखा किया। अब बोलो ज्ञान ने क्या बोला? ज्ञान ने क्या बोला? क्या बोला?
कि मैंने उसे देखा और मैंने ये भी देखा कि उसने देखकर मुझे अनदेखा किया। ज्ञान का काम खत्म हो गया ना, आंख ने यही देखा ना, बस इतना रहने देते। अब जब वो खत्म होता है तब मेन प्रोग्राम चालू होता है। वो तो अनदेखा करके चला जाता है और वो व्यक्ति हमें दिन भर दिखता रहता है। ये तो आदमी ऐसा है, ऐसा होता है क्या? इतने दिनों बाद मिले, जय करने में क्या भूल जाता है वो? जवान पतली हो जाती क्या उसकी? और इतना मांगता, और फिर तो ना जाने क्या क्या। इनकी तो बात ही मत करो, थोड़ा पैसा क्या हो गया तो आसमान में उड़ने लगता है ना, ये होने लगता है। कई बार तो पता ही नहीं चलता कारण क्या है। ये कहलाते हैं अपने ज्ञान के अतिरिक्त कभी कभी घटना होते हुए भी अपन अन्यथा कर लेते हैं, और कई बार तो घटना भी ना हो तो भी अन्यथा कर लेते हैं। जैसे कैसे, उसका भी मैं एग्जांपल दे दूं। ये सब ज्ञान से हटके क्या क्या हो रहा है उसको समझना जरा। हाँ, जैसे दो अच्छे मित्र है, भैया एक पैसा वाला है एक कम पैसे वाला है, बहुत बड़ी, आज तक बीच में पैसे की बात नहीं है, दोनों साथ में जाते आते खाते पीते उठते बैठते सब आते। अब एक दिन क्या हुआ कि एक को गरीब जो मित्र था उसको थोड़ी सामने अमीर में कार की जरूरत पड़ी। इसकी जरूरत पड़ी, कार की जरूरत पड़ी। अब कार की जरूरत पड़ी तो कोई बात नहीं, ले लेंगे अपने मित्र से, तो राजू से ले लेंगे। तो राजू के घर जाता है। अब जाते जाते मन में कौतूहल सूझते हैं। कैसे कौतूहल सूझते हैं? अरे अगर मैंने उसे मांगी और उसने मना कर दिया तो? हाँ वो ऐसा कर। अब देखो एक बार आपने धारणा बना ली, अब दिमाग पैसा चलने लगता है। अरे ऐसे ही होता है। और वो हम कहेंगे कि कार दे दो, वो कहेगा कि वो उसको सर्विस पे गई है, वो कहेगा कि मुझे बच्चों को लेने जाना है, वो कहेगा पैसा करना है। एक पैसे वाले के यहाँ मेरा मित्र गया था, उसने ऐसे ही मना कर दिया था, और ये करेगा तो संबंध बिगड़ जाएंगे, ये होगा वो होगा। ऐसे करके दरवाजा खोलता है। दरवाजा खोलने में थोड़ी सी देर लगती है। बोले देखो तो कुछ पता चल गया कि कुछ मांग रहे हैं, इसलिए जानबूझ कर देर कर रहा है। अब जबकि वो बेचारा वॉशरूम में था, धोए बिना कहां से आया? समझे? अब खोलने में 2 मिनट देर हुई, और देर होने के बाद जैसे उसने दरवाजा खोला तब तक इसका पारा हाई, और खोले रखो तुम्हारी कार तुम्हारे पास नहीं चाहिए, तुम पैसे वाले ऐसे ही होते हो। ओके की बात है। अब ये घटना आप अपने जीवन में देखना। कई बार ज्ञान का ज्ञेय बनने पर विकल्प करते हैं, और कई बार तो कल्पना में ही विकल्प करने लगते हैं जो घटना घटी ही नहीं हो। ये क्या बीमा एजेंट की तरह सोचने लगते हैं। धारो कैंसर हो गया तो अब भगवान के ज्ञान में नहीं आया कि तुझे कैंसर नहीं होने वाला, तेरी योग्यता में कैंसर नहीं है, लेकिन वो किसी को देखकर विकल्प जो हो गया, अब पूरी जिंदगी उसका भी क्लेम लेके फिरता है। ये जमाना बड़ा खराब है। ये सब पेपर पढ़ना सच में बकवास चीज है। लाखों में किसी एक के साथ घटना होती। मेरा एक मित्र है, उससे मेरे रोज झगड़ा होता है। वो पता नहीं कहां से कॉर्नर में ऐसी खबरें लेकर आता है, इसके घर में बेटों ने उसे बाहर निकाल दिया, उसकी बीवी भाग गई, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, उसने ये कर लिया। मैं तुझे पढ़ी क्या है? लाखों करोड़ों लोग आज भी शांति से, यानी करोड़ों में एक घटना है ना, है कि नहीं? आप कहते हो बहुत कैंसर होने लगा, बहुत बीमारियां होने लगी। सुनो, अभी भी कितनों में होती है? लाखों में एक को होती ना। और हम तो कहते हैं हमारा इतना पाप पौधे है ही नहीं, और होवे तो शरीर को आएगा, हम तो क्या रहेंगे। अब समझ में आया? दुख के निवारण कुछ तो है, ज्ञान को रोका नहीं, इसके कारण दुख हुआ। कुछ है, ज्ञान कारण बिना घुमाया, इसके कारण दुख हुआ। अगर मात्र ज्ञान को ज्ञान में ही रहने देते तो भगवान कह रहे हैं कि भगवान ने अपना ज्ञान ज्ञान में ही रहने दिया, तो वो आज भगवान बनकर बैठे हैं। हम भी अपने ज्ञान को ज्ञान में ही रहने देते तो हम भी यहाँ नहीं बैठे होते, हम भी बात क्या आ रही। अभ्यास की इच्छा किसका करना है? अब इसमें कोई संप्रदाय की बात आई क्या? स्त्री पुरुष की बात आई क्या? जैन अजैन की बात आई क्या? 3 कॉमन प्रॉपर्टी बताई ना, ज्ञान, सुख और सुखी। और जो सुखी हैं उनके अंदर में
मात्र ज्ञान है, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है। और जो दुखी हैं उनके अंदर ज्ञान तो है, लेकिन ज्ञान के अलावा राग देश मोह भी पड़े, तो राग देश मोह से वो दुखी है। और राग देश मोह हटा दो तो सब एक बात है कि नहीं समझ में। अब देखो और थोड़ा अपन बात को बढ़ा दें। कल दो चीज पर अपन ने चर्चा की थी, कौन सी? एक तो आत्मा सहज ज्ञाता है, बराबर, और दूसरा क्या बोला? सहज सुखी। चार चीजें अपन करना है, चार में से दो की बात कर रहे हैं। पहले नंबर ज्ञान की बात कर रहे हैं ना, ज्ञान की, तो ज्ञान में दो चीजें ली अपन ने, कौन कौन सी? एक तो मैं कैसा हूं? सहज ज्ञाता, ज्ञान मात्र ही मेरा अस्तित्व। प्रदेश प्रदेश कैसे बना है? ज्ञान से। समय सार में जो ज्ञायक भाव बताए कोई शब्द नहीं है, ये बहुत एक्सपांड है, बहुत व्यापक है। कर्ता कर्म की भ्रांति भी इससे नष्ट होती है, रागदेश भी इससे नष्ट होता है, सिद्ध भी इससे बना जाता है, और इन सोल एक ही गायक भाव है। तो कल अपन ने पहले अपनी पहचान किससे की थी? ज्ञान से। दिख रहा वो मैं कि देख रहा वो मैं? बोलो बोलो, दिख रहा वो मैं कि देख रहा वो मैं? जानने में आ रहा वो मैं कि जान रहा वो मैं? अभी उसमें ये क्या है, उसके अंदर नहीं बना कि जान रहा वो मैं। एक बात क्लियर हुई, हमेशा ये क्या है वो प्रसिद्ध करते हैं। किसको प्रसिद्ध करते हैं? ऐसा ना होता है। एक व्यक्ति से पूछा, भैया तुमने ताजमहल देखा, सबसे ज्यादा महिमा किसकी आई? मेहराब की आई, मार्बल की आई? किसी की नहीं आई। सही बात है, किसी की नहीं आई। व्यवहार से, विषय से तो नहीं है, व्यवहार से। मार्बल लोग देखने जाते ना, तो किसी को गुंबद अच्छी लगती, किसी को मार्बल अच्छा लगता, किसी को उसका स्कल्पचर अच्छा लगता, किसी को उसके बेल बूटे अच्छे लगते, कुछ कुछ अच्छा लगता। एक ने बड़ा अच्छा उत्तर दिया, क्या? मुझे सबसे अच्छा क्या लगा? मेरी आंख लगी। क्या बताओ, उत्तर पर्याप्त की अपर्याप्त की? मोर देन सफिशिएंट। कि ये पेड़ बूटे, मार्बल, डिजाइनिंग, ये सब किसके कारण दिखी? किसके कारण दिखी? आंख नहीं होती तो कहां दिखता? लेकिन उस सहज सुलभ वस्तु, हमें वस्तु दिख जाती है, लेकिन देखने वाला नहीं दिखता। मेरी बेटी है, वो कोई भी आजकल के बच्चों का होता है ना, हर चीज में वाओ वाओ वाओ, कोई भी चीज देखे वाओ क्या फोटो है, वाओ क्या कपड़े हैं। मैंने तेरा एक टास्क है, तुझे 50 चीजें देखना, मुंह से एक बार भी वाओ नहीं कहना। 50 चीजें देखना है, ये हर चीज में क्या वाओ? खाना, अरे वाह क्या खाना है, वाओ क्या कपड़े। अरे ये सब जो है वो किसके कारण है? ज्ञान के कारण है। समय साथ कहता है ज्ञाय को प्रसिद्ध करते हैं प्रभु। किसके प्रसिद्ध करते हैं? ये ज्ञाय को प्रसिद्ध करते हैं। कोई बढ़िया से बढ़िया भोजन भी मिला, भोजन बढ़िया ख्याल में आया, लेकिन वो अगर ज्ञान नहीं होता तो किसे कौन जानता? तो महिमा किसकी रही? आज जो आपने बड़ा मकान बनाया है, वो मकान में अगर वो जानने वाला ज्ञान नहीं होता तो उसकी महिमा आती क्या? उसको कौन जानता? इसी को 31वीं गाथा में बोला कि ज्ञेयों से अधिक जाने आत्म को। अभ्यास क्या में करना क्या है? गायक रहने के लिए आज बुद्धि पता क्या कह रहे थे? जैन कौन है? पता है भैया जैन कौन है? कि जो द्रव्य कर्म से भिन्न ज्ञायक भाव का अनुभव करे वो जैन है। हम कौन हैं? हम तो ज्ञेय में उलझे जीव हैं। ज्ञायक कहां रह गया हमारा? एक ईमानदारी से अपने हृदय पर हाथ रख के बात करो, झूठी झूठी बात नहीं करना, और नहीं समझना तो पूछना, विचार करना कि दिल में कितनी दफे ज्ञेय को जानते हुए भी ज्ञायक को याद रहता है।
और जब जब याद रहेगा तब आपको राग द्वेष रहता है। अभी गर्मी है, गर्मी को याद करने से गर्मी शांत होती है क्या? कि भगवान आत्मा गर्मी का ज्ञाता मात्र है, ये जानने से गर्मी शांत होती है? बताओ भैया, कल बड़ी चर्चा हुई ना अपना हॉट टॉपिक 50 बार कूलर को याद करो, 50 बार एसी को याद करो, 50 बार पंखे को याद करो, तो भी गर्मी की 1 डिग्री कम नहीं होने वाली और आत्मा की 1 डिग्री आपको मिलेगी नहीं। और जब आपने ये जान लिया कि मैं गर्मी का ज्ञाता हूं, तो भगवान आत्मा की सर्वश्रेष्ठ PhD डिग्री आपको मिल गई। वो डिग्री और ये डिग्री, बोलो वो डिग्री, जैसे मेरी डॉक्टर की डिग्री है PhD डॉक्टर की, तो उस डिग्री को पाने को 25 साल लग गए और भगवान आत्मा ज्ञाता मात्र है ये अंतर्मुठ में पता चल जाए। और चैतन्य ने आगड़ बधु पानी भरे, ये डिग्री मिल जाए तो वो डिग्री देखो। जगन मोहन लाल जी न्याय तीर्थ थे, गुरुदेव के सामने बैठते थे, गुरुदेव 4 चौपड़ी पढ़े हुए, 4 पुस्तक, गुरुदेव कहते थे क्या जगन मोहन लाल जी एम कहे छे कि आ 4 चौपड़ी वाला है, हमारी आखी पढ़ाई ऊंधी कर दी थी। 4 पुस्तक पढ़ने वाले ने हमारा सारा ज्ञान उलट पलट कर दिया, हमने तो कभी देखा ही नहीं था, ज्ञेयों में ज्ञायक हमें कभी दिखता ही नहीं था। ये 4 चौपड़ी पढ़ने वाले ने को समय सार मिल गया और समय सार मिलने वाले ने बता दिया कि प्रभु तू तटस्थ निरपेक्ष परिपूर्ण ज्ञाता मात्र है। और जैसे ये ज्ञान हुआ, अरे हमें तो ज्ञेय कुछ दिखता ही नहीं है, सारे जगत में एकमात्र ज्ञायक का विस्तार है। सबको विनायक जान ले, भगवान जैसा जान ले, ये भक्ति हो गई। सबको मेरे जैसा जान ले, ज्ञान हो गया। सबको वैसा जानकर वैसे में वैसा रह जाए, ये चरित्र हो गया। ये ज्ञान भक्ति मार्ग क्या है मुझे बताओ। लोग कहते भक्ति मार्ग में घुंघरू बांध मीरानाची, ज्ञान मार्ग में विवाह हो रहा है, क्रिया मार्ग में उपवास हो रहा है, अलग अलग मार्ग है ना। और लोग ऐसे भी कहते हैं रास्ते अलग अलग हैं और मंजिल तो एक है, किसी भी रास्ते पे जाओ पहुंच जाओगे। विद्यानंद जी स्वामी श्लोक पाठक में खंडन करते हैं कि एक ही मार्ग है, बाकी सब उन्मार्ग है। मार्ग तक ले जाए वो, मंजिल तक ले जाए वो मार्ग, और बाकी सब उन्मार्ग। तो बोले भक्ति क्या है? भक्ति में भगवान देखा जाता है ना। बोले सुनो, सबके अंदर में बैठे हुए भगवान को देख लो, परम भक्ति हो गई। अपने अंदर में बैठे हुए भगवान को देख लो, परम भक्ति। ज्ञान मार्ग शास्त्रों को पढ़ना नहीं है, शास्त्रों के माध्यम से स्वयं को पढ़ने का नाम ज्ञान मार्ग है। देह की क्रिया का नाम क्रिया मार्ग नहीं है। ओहो, ज्ञान में लीनता का नाम क्रिया मार्ग है। और ज्ञान के अलावा ज्ञान ही मार्ग है और बाकी सब उन्मार्ग है। बोलो ज्ञान में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई अपेक्षा नहीं यहाँ पे, ऐसा भी है वैसा भी है फलाना भी है ढिंका, कुछ नहीं। ज्ञान ही एकमात्र मार्ग है, विनायक ही मेरा स्वरूप है और ज्ञान में लीन होना ही मेरा कार्य है, बाकी सब उन्मार्ग है। ओहो, क्या करना धर्म के नाम पर? बोलो भैया, धर्म के नाम पर क्या करना? बोले गायक बनकर बैठना है। बोले बाकी सब हो रहा है, बोले हो रहा है, होने दो। उनके भी क्या था? राग मैं नहीं हूँ, राग का क्या था? गुरुदेव कहते साहब आप कोई पूजन करे कि नहीं करे? बोले तुम करने से प्रश्न क्यों उठाते हो? इसी कर्तव्य का तो खंडन किया। गाथा ले लेता हूँ जो मुझे लेना है मैं, और उससे मुझे दूर की ओर वाले वो गाथा एक बार पढ़ो जरा। 93 नंबर 97 नंबर की गाथा, 97 नंबर की, पेज नंबर बता दूं। हाँ, वो गाथा जो मुझे लेनी है और उससे आगे की कलश एक्चुअल में लेनी है। हाँ, मिल गई सबको 97 नंबर की गाथा। हाँ, 213 नंबर पेज पर। हाँ, ऊपर की उत्तानी का देखो जरा, 213 पेज नंबर 97 नंबर की गाथा। लोग कहते हैं साहब प्रश्न करते हैं कि आपने सब ज्ञान करके बता दिया कि नहीं बता दिया?
अभी बताओ करे कि नहीं करे, ऐसा प्रश्न करता है कि मंदिर के देव दर्शन करें कि नहीं करें, उपवास करें कि नहीं करें, पूजन करें कि नहीं करें। पंडित जी आप आए हो तो आपका साधर्मी वात्सल्य करें कि नहीं करें, कि क्या है पंडित जी रहो भूखे ज्ञाता रहो ज्ञाता, खाना पीना नहीं मिलेगा। करें कि नहीं करें, करें कि नहीं करें। आचार्य कहते भाई एक बार प्रश्न तो सही कर, क्रिकेट के मैच में फुटबॉल क्यों फेंकता है? क्रिकेट के मैच में फुटबॉल क्यों फेंकता है? प्रश्न ही देखो, जब जो ज्ञाता होता है, देखो उसकी उत्थानी का देखो, तथा ये जो प्रकरण आया है आगे बहन शायद अगर उनके में आएगा तो ये पहले निकला था द्विक्रियावाद का निषेध। किसका निषेध हुआ था? द्विक्रियावादी का निषेध। और उसके कंक्लूजन के रूप में यहाँ पर कह रहे हैं तथा स्तम एतत्, इससे यह सिद्ध होता है कि ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। क्या निकला? बोलो बोलो। ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है, यानी तू नो बॉल कर रहा है और विकेट की अपील कर रहा है। आचार्य बार बार कहते नो बॉल, बोले नो बॉल तो ठीक है लेकिन आउट हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य बोलेंगे नो बॉल। बोले वो तो ठीक है, आउट हुआ कि नहीं हुआ? नो बॉल। आउट हुआ कि नहीं हुआ? नो बॉल। अरे जब नो बॉल बोल दी तो आउट नहीं मिलेगा, फ्री हिट मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? हैं? नो बॉल बोल दी तो आउट मिलेगा कि फ्री हिट मिलेगा? फ्री हिट मिलेगा। नहीं लेकिन हमने मेहनत तो की ना, मेहनत तो की लेकिन बाउंड्री के बाहर क्यों गया? वो क्रीज के बाहर, बाउंड्री तो बाहर, क्रीज के बाहर क्यों गया? बोले ये लेकिन बॉल तो अच्छी, तेरी बॉल सब तेल लेने गई, तेरा पैर क्रीज के बाहर निकला, तेरा एफर्ट जीरो हो गया और अगली बॉल फ्री हिट, मतलब अगली बॉल पे भी तुझे आउट करने का चांस नहीं मिलेगा। क्रिकेट समझते? आपको नहीं ख्याल हो गया क्रिकेट में ऐसा होता है कि एक अगर नो बॉल हो ना तो अगली बॉल पे विकेट नहीं मिलता और बैट्समैन को छूट होती है, तुम्हें जहां मारना है वैसा मारो, आउट ही नहीं होगा। हम कह रहे हमने बहुत व्रत उपवास किए, बहुत पूजा पाठ किया, बहुत ये किया वो किया, आचार्य के कर्तृत्व में तू गया, ज्ञातृत्व की क्रीज को बाहर किया, नो बॉल। अब ये फिर भी अपील किए जा रहा है, थोड़ा तो थोड़ा तो थोड़ा तो। बोले फ्री हिट मिलेगा तुझे, अगली पर्याय कहीं पे भी जाएगी फ्री में बहुत सारे हिट मिलेंगे तुझे। नरक के तो हिट मिलेंगे बेटा, त्रियंश के भी हिट मिलेंगे, निगोद के हिट मिलेंगे, और देव गति में गया तो भी मानसिक दुख के हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट मिलेंगे। ख्याल में आया? समय सार अलौकिक वस्तु, समय सार ये यहाँ पे पहले नंबर में कह दिया कि अब ये निश्चित होता है कि ज्ञान होगा तो कर्तृत्व का नाश होगा, कर्तव्य का नाश होगा, ये नहीं कह रहे। क्या बोला? तो जी अथ एतत् सिद्धम, इस हिंदी से देखिए, इससे यह सिद्ध हुआ कि ज्ञान से किसका नाश होता है? कर्तृत्व। मिला ना सभी को? ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। यानी अब तू प्रश्न कर तो पहले नंबर अपील करने के पहले पैर देख कि बाउंड वो क्रीज के अंदर है कि क्रीज के बाहर, ये देख पहले। बोले कि ये मत बोलो कि मैं पूजन करूं कि नहीं करूं, ये प्रश्न करो कि मैं ज्ञाता कैसे हूं। तो आचार्य कहेंगे कि भाई तू ज्ञाता हो का प्रश्न क्यों करता है? प्रभु तू ज्ञायक जो छे, ज्ञायक ही है। तो फिर नहीं टिक नहीं पा रहे। बोले कोई बात नहीं, स्वरूप से च्युत हुए हो तो मैं गिरा हूं, भटका नहीं हूं, स्वरूप बदल नहीं गया। अगर लाइट चलने के कारण ये माइक बंद हो गया तो हम ये माइक बिगड़ गया ये नहीं सोचते, केवल स्विच की बात करते हैं। हमें का इसकी क्षमता पर भरोसा है कि नहीं, ये तो चलेगा। बोलो भैया, इसकी क्षमता पर तो प्रश्न नहीं करने लगते ना कि अब पता नहीं, अब तक तो चल रहा हो तो अब का हुई है, आगे भी चलेगा। जीवन कितना सहज है। पजल सॉल्व किए ना भैया? पजल किए?
नहीं नहीं, छोटे में करते थे। गेम तो खेले होंगे, अगर एक गेम में आउट हो गए तो क्या करते हो? फिर से खेलेंगे। बजट गायक में नहीं रह पाए, रागादी में चलेगा तो क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, फिर से गायक होने का प्रयास करेंगे। प्रश्न ये नहीं है कि आपको राग क्यों हुआ, प्रश्न ये है कि राग होने के बाद मुझे राग द्वेष हुआ, ये आपको पता चला कि नहीं चला? और जिसको ये पता चल जाता है कि राग हो गया और मैं ज्ञाता रह गया, क्या राग होकर चला गया और मैं ज्ञाता था और ज्ञाता रह गया, है वो है लीन। हिट मी ट्वाइस होता है ना, हिट मी ट्वाइस, देखे छोटे बच्चों को बड़ा पसंद आता है। हिट मी, मुझे हिट नहीं। वो एक रबर का होता है, उसके नींद में होती है सीमेंट जैसी और ऊपर रहती है हवा, बच्चे जोर से थप्पड़ मारते हैं, नीचे जाता है फिर आ जाता है। घूसा मारोगे नीचे जाएगा फिर आ जाएगा। कितनी बार? 1000 बार भी करोगे तो भी हिट मी फ्लैट नहीं होगा, खड़ा ही रहेगा। बस मुद्दा अच्छा कौन है? अच्छा ये नहीं कि अब राग हो गया, अच्छा ये है कि राग होते समय भी आपको ये पता चला कि होने योग्य परिणमन हो गया और मैं वैसे का वैसा रह गया। कई बार ऐसा होता है भैया, समझ लेना, बहुत छोटी सी समय का मैं एक लाइन में बात करता हूँ। कषाय में कई बातों को दिल से लगा लेते हैं और शास्त्रों की बातों को भुला देते हैं। गुस्से में अगर कह दिया कि तेरे घर में कदम नहीं रखेंगे, अब गुस्सा चला गया, अब तो भी अरे यार उस दिन तो बोला था तेरे घर में पैर नहीं रखेंगे, अब अगर नाक का क्या होगा? वो कसाई जली जाती है और नाक पकड़ के रह जाती है। तेरे से बात नहीं करेंगे, अब सच में ज्यादा क्योंकि कसाई यही है, ऐसी तो भले उनको टूल देते हैं लेकिन कोई कसाई एक सी नहीं रहती। आप खुद देखना, जिनसे सालों से बात नहीं की हो ना, उनसे भी अब पहले जैसी कसाई नहीं है। लेकिन बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो कसाई की बातों में पड़े। कसाई नहीं है, कसाई की बातों में पड़े है। समझ में आया? इस कैमरे ने खराब फोटो ले ली तो कैमरा फोड़ देते हो क्या है? कल भैया ने टेढ़ी रिकॉर्डिंग कर दी थी, आज सीधी रिकॉर्डिंग में नहीं, ये कैमरा था, ये टेढ़ी रिकॉर्डिंग करता है। ये कैमरा तो सीधा है, एंगल टेढ़ा था, कल लग गया आज सीधा हो गया। एंगल सीधा लगाओ ना। लोग में कोई चीज आपको बहुत अच्छी लग रही हो, लेकिन ये 10-15 मिनट की इच्छा होती है, उसको जानो देखो, जानो देखो, जानो देखो। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वो इच्छा चली जाएगी। इच्छा लंबी टिकती नहीं है, हम टिकाते हैं उसे, अपना स्वरूप मानते हैं। किसी के गुस्सा आ रहा हो, बेटे मौज, थोड़ी देर बाद गुस्सा चला जाएगा, वैसे के वैसे रह जाओगे। किसी ग्राहक ने आपकी दुकान छोड़कर दूसरी जगह से सब चीजें ले ली हो, एक क्षण तो आपको लगेगा कि जैसे सब कुछ गया। देखो, योग्यता का विचार करो, अपने आप बुरा नहीं लगेगा भैया, हो गया तो कोई, ये तो निमित्त है ना, धन आगा होगा तो कहीं से दिया जाएगा। भाई भाई में चढ़ जाओ और योग से एक ही दुकान हो ना, मेरे एक रिलेशन में 2 भाई, दोनों की किराने की दुकान। बात करते करते एक भाई ने बोल दिया, फलाने लाल हमारे यहाँ आए थे। हैं, तुम्हारे यहाँ आया था? अरे वो तो मेरा ग्राहक था। बातों बातों में इतनी इज्जत आनी होगी कि बोलचाल बंद हो गई। मेरे ग्राहक को तुम खींच रहे हो। मैंने बोला भैया ग्राहक किसी का नहीं होता, लेकिन अब कसाय तो कौन माने? तो लोभ की सुनी, ज्ञान की नहीं सुनी, क्रोध की सुनी, ज्ञान की नहीं सुनी, काम की सुनी, ज्ञान की नहीं सुनी। ये कभी कभी जो बहुत बड़े बुरे से बुरे पापी हैं, मैं उनका भी विचार करता हूं। तीव्र काम के उदय में खोटे काम कर जाते, पूरी जिंदगी जेल की सांपों की सलाखों में। एक क्षण का परिणाम था कि नहीं था बताओ? एक क्षण में इतना बुरा हुआ, किसी को गोली मार दी,
एक क्षण में ऐसा हुआ कि कोई छोटा काम कर दिया, एक क्षण का परिणाम था, परिणाम निकल गया, वैसा का आत्मा वैसा का वैसा रह गया। क्षणवर्ती पर्यायों से भिन्न त्रिकालीन रूपों देखो, जानो, मानो, अनुभव करो। यही समय सारे, क्या किया जाए, क्या किया जाए, प्रश्न ही खत्म है। क्या जाना जाए, जो हो रहा है देखो, जानो। हाँ, एक बहुत अच्छा भजन है ना ये राग होगा न रागी रहेंगे, हम तो सदा बीत रागी रहेंगे। बोलो न ये राग होगा न रागी रहेंगे, हम तो सदा ज्ञान से कर्तृत्व का नाश होता है। इसीलिए क्या प्रश्न करें, ये प्रश्न ही खोटा है, कैसे रहें ये प्रश्न सच्चा है। तो आचार्य ने एक ही उत्तर दिया, कौन सा? तू विनायक है और ज्ञायक ही रहे। और क्या होता है इसमें अपन रात को चर्चा करेंगे। शाम का कार्यक्रम हमारे 7:15 से 8 बजे तक हमारे जितेंद्र भक्ति, और उसके बाद 8 से 8:45 बजे तक हमारे भाई अभिषेक जी का प्रवचन, और 8:45 से 9:30 बजे तक वासंती बेन का प्रवचन होगा, और फिर 9:30 से 10 बजे तक बालकों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, और विधान 2 बजे से प्रारंभ करना होता है, और आप सब 2:30 बजे आते हैं, इसलिए हमने 2:45 बजे से रखना चालू किया। तो आप 2:45 बजे तक 2 बजे तक तो आ ही जाएंगे। इसलिए आप सबसे हमारा अनुरोध है कि आप समय पर पधारें, क्योंकि 4 बजे हमारी प्रतिनिधि की कक्षा चलती है, इसलिए उसमें 15 मिनट हमारे आप लेट आने से वो हमारा समय कट जाता है। इसलिए आप समय पर आवें। आप सब गुरुदेव के शिष्य हैं, तो गुरुदेव के शिष्य तो सब समय पर चलते हैं। आप इसलिए ये सिद्ध होता है कि आप गुरुदेव के शिष्य नहीं रहना चाहते, आप वो शिष्य बना घुमाना चाहते हैं। इसलिए मेरा ये अनुरोध है कि आप समय पर पधारें, तो हमारे सारे कार्यक्रमों का आपको लाभ मिलेगा। और अभी हमारे कोई डॉक्टर साहब हैं, कोई दुकान वाले हैं, ये चले जाएंगे, इसलिए अभी हमारे पास 11 बजे भोजन होता है। इसलिए मैं प्रति जी से कहूँगा कि वे थोड़ी आधा घंटा कक्षा ले लेंगे, तो हम और आप यहाँ जो भी यहाँ रहेंगे तो उनको ये लाभ मिलेगा। और जिनको लाभ लेना हो तो वो अवश्य बैठें, और जिनको कुछ कार्य विशेष हो गए तो वो नहीं भी जाना चाहते तो फिर भी जाना पड़ता है। इसलिए मैं प्रतिनिधि जी से कहूँगा कि वे अपनी थोड़ी बहुत क्लास लें, आधा घंटा तक, 11:15 बजे तक आइए। अभी हमारा चल रहा है, जिसको जाना हो कोई रोक टोक नहीं है, सबके कार्य हैं। किसी दुकानदार को दुकान खोलना पड़ता है, अन्य माता बहनों को रोटी बनाना पड़ता है, तो अपने तो सबके भोजन की व्यवस्था रखी है। इसलिए आप यहाँ पर भोजन की